नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। देखिए, जो 16 जुलाई को एग्जाम हुआ है उसमें जिन टॉपिक से प्रश्न पूछा है, कम से कम उन टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिन में एक से अधिक आपको वीडियो उपलब्ध करा दूं, 2 या 3 करा दूं, क्योंकि समय तो बहुत कम ही है। किसी का 20 को एग्जाम है, किसी का 23 को है, तो जिनका लास्ट में है उनको थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा होगा, जिनका पहले है उनको थोड़ा सा कम है। आज हम लोग पठार, चोटियां ये पढ़ेंगे। जैसे आपने पिछले वाले में देखा था कि पूछा था कि मेघालय में जो चोटी है, गारो, खासी, जयंतिया, इनका सही क्रम क्या है। अब डीप में पढ़ेंगे तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। तो आज का जो क्लास है थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल ठूस ठूस के भरा हूं मैं इसमें, कहीं से कोई आपको कमी नहीं महसूस होगा। वीडियो को देखेंगे आप पूरा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग बारीकी से शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। आइए, प्रायद्वीपीय पठार, यह सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भाई ये किसका हिस्सा है। तो यह गोंडवाना लैंड का विस्तार है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या गोंडवाना लैंड का विस्तार है। ठीक ना, ये पहला प्रश्न आपको यहीं से बन जाएगा कि यह भाई किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का। इसका आकार पूछता है, तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार आपको यही मिलेगा, ऐसे, है ना। आकार ये त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा, तो आप बताएंगे कि आकार ये कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार का है, यह त्रिभुजाकार है। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए, प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय पठार से मालदा गैप अलग करता है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कौन अलग करता है, जरा सा समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग फंस जाएंगे। जैसे देखिए, ये है भाई प्रायद्वीपीय पठार, यही है ना त्रिभुजाकार, तो हाँ सर। और ये जो है वो मेघालय का पठार है, ये वाला आपको दिख रहा है, ये मेघालय का पठार है। ठीक, इधर भी फैला है और मुख्य रूप से तो यही वाला है। मेघालय तो मुख्य रूप से यही वाला है ना, कुछ चला गया है असम में भी, इसलिए मैं इसको दर्शा रहा हूं। बताऊंगा आगे कौन कौन असम में गया है। मुख्य रूप से मेघालय में यही 3 भागों में बंटता है। तो कह रहा है कि इसको अलग जो कर रहा है, यहां पर देख रहे हैं ये अलग कर रहा है, ये गैप है ना, बीच में गैप है। इसी में बांग्लादेश घुस गया है और ये पश्चिम बंगाल भी है, तो इसी को मालदा गैप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मालदा गैप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। मालदा गैप के द्वारा ये जो है छोटा नागपुर पठार से और ये मेघालय का पठार जो है वो अलग हो जाता है मालदा गैप से। क्लियर है? छोटा नागपुर पठार भी कह सकते हो, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है ये छोटा नागपुर वाला भी, तो इसलिए इतनी बातें आपको आनी चाहिए समझ में। आइए, अब आते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अब हम लोग देखिए पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं, सारी चोटियों को हम शामिल करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। अरावली, अरावली के बारे में आपको पढ़ना है। यह अरावली के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो पूछता है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन है। अरावली दे देगा, सतपुड़ा दे देगा, मैकाल दे देगा, हिमालय दे देगा। तो याद रखिए, हिमालय सबसे नया है, यह नवीनतम पर्वत है हिमालय। अरावली सबसे पुरानी है, तो ये पॉइंट एकदम नोट कर लीजिएगा। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार जो है वह गुजरात से दिल्ली तक है, पालमपुर दिल्ली तक है। गुजरात से दिल्ली, दिल्ली में दिल्ली रीज तक है। देखिए जरा सा यहां पर हम समझ लेते हैं। आइए इसको हम अच्छे से समझ लें, गुजरात से दिल्ली तक कैसे है। देखिए ये आपको गुजरात यहां मिल रहा है ना, तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। एक मिनट, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा आपको अरावली, ऐसे दिखाई देगा यहाँ पर अरावली, है ना। ये गुजरात से दिल्ली तक आपको दिखाई देता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 800 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। तो लंबाई भी याद रखना है, लगभग लंबाई कितनी है, तो लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, याद रखिए। अरावली की अधिकतम लंबाई जो है वह राजस्थान में, देखा आपने यहाँ पर देखा होगा, इसमें ये राजस्थान है, तो अधिकतम जो लंबाई है वो राजस्थान में ही है इसकी। तो मैप से आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ में है अरावली की, तो बताएंगे सबसे ज्यादा तो भाई राजस्थान में ही है। सबसे ज्यादा कहाँ में है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। आइए चलते हैं आगे, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं अरावली के बारे में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वह दक्षिणी भाग में है। देखिए अरावली में आपको यहाँ 2 भाग दिख रहा होगा, 2 भाग दिख रहा है ना। आइए अरावली पर आ तो जाए पहले। ये देखिए 2 भाग ऐसे नहीं दिखेगा, यहां से अगर इसको करेंगे तो
एक मिनट, अगर यहां से हम डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा उत्तरी और एक हो जाएगा दक्षिणी। नीचे वाला दक्षिणी जो गुजरात के साइड में है वो हो जाएगा दक्षिणी। तो कह क्या रहा है, देखिए अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वह दक्षिणी भाग में माउंट आबू के निकट है, जहां इसे जरगा पहाड़ी, देखिए जरगा पहाड़ी पूछेगा कि किसका हिस्सा है, जरगा पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो बताएंगे सर अरावली का हिस्सा है ना, जरगा पहाड़ी। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है गुरु शिखर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन है, या पूछता है गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है, तो बताएंगे गुरु शिखर जो है यह अरावली की है। ऊंचाई भी नोट कर लीजिएगा 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई है, तो 1722 मीटर इसकी जो है वह ऊंचाई हो रही है ना। क्लियर है, चलिए आगे चलें और आ जाते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो जान गए आप। अरावली के दक्षिण भाग में ये वाला इंपॉर्टेंट है, गोमर घाट, नाम याद रखिएगा तो गोमर घाट दर्रा है। इसे ही राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान में जानते हैं कि बारिश नहीं होती है, लेकिन माउंट आबू ऐसी चोटी है ना कि वहां बारिश भी होती है, वहां बढ़िया माहौल है, घूमने लायक माहौल है, ठंडा भी रहता है वहां, तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी राजस्थान तो जान ही रहे हैं कि आप राजस्थान रेगिस्तान का इलाका है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है मालवा का पठार। हमने अरावली के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखा, गुरु शिखर 1722 मीटर है ना, और अब देखते हैं मालवा का पठार। यह अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। पूछता है लोकेशन कि कौन इनमें से स्थित है, मालवा या फिर मैकाल, तो विंध्याचल और अरावली के बीच स्थित है मालवा। आते हैं विंध्याचल के बारे में जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आप नोट करिए, क्योंकि समय कम है, खोद के डिटेल में पढ़िएगा तो खाली विंध्याचल ही नहीं पढ़ पाइएगा एक दिन में, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यह पूछता है कि इनमें से कौन उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला यही विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। विंध्याचल जो है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। आइए अब आते हैं छोटा नागपुर, जहां से आपको भर भर के प्रश्न आएगा एग्जाम में। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः यह झारखंड में, मुख्यतः इसका मतलब कि थोड़ा बहुत इधर उधर और कहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात कर लोगे तो यह झारखंड में है। यहां से दो नदियां निकलती है, दामोदर और स्वर्णरेखा। आपने देखा, पूछा है ना कि ब्रह्मगिरी से कौन नदी निकलती है, ऐसे करके पूछा है ना, तो यहां से भी प्रश्न बन रहा है। एकदम नोट करिएगा, जो चीज दे रहा हूं आपको एग्जाम में एंटीबायोटिक तरह कार्य करेगा। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी निकलती है कहां से, तो बताएंगे छोटा नागपुर पठार से, ठीक ना। छोटा नागपुर पठार को देखिए, ये पॉइंट नोट करें आप, भारत का रूर क्या कहा जाता है इसको, भारत का रूर प्रदेश भी इसको कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश ऐसे है कहां में, रूर प्रदेश वैसे है कहां में भाई, रूर कहां में है, रूर जर्मनी में, कहां में, जर्मनी में है। तो ये भारत का रूर प्रदेश भी इसे कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। किसको, छोटा नागपुर पठार को। इसके उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी का विस्तार है। राजमहल पहाड़ी नक्शे में आप देखेंगे, उत्तर पूर्व का मतलब उत्तर और पूर्व आगे की ओर, जहां जिधर मेघालय वाला जा रहा है पोर्शन, उधर की ओर राजमहल पहाड़ी का विस्तार है, राजमहल पहाड़ी। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए मेघालय पठार, यहां से बना था प्रश्न आपके क्वेश्चन बिहार पुलिस वाले में। क्या प्रश्न बना था, मेघालय में 3 भाग में बटा हुआ है। जरा सा देखिए, अगर हम यहां से मैप उठाएं तो इसको हम यहां ला करके और इसको हम बड़ा करते हैं तो देखिएगा, ये देखिए मेघालय जो है ना, मेघालय ये वाला इलाका, ये पॉइंट, आ जाओ भाई, देखिए ये पॉइंट, ये इसमें 3 भाग में बटा हुआ है। सबसे पश्चिम जो है इधर, ये है गारो, दिख रहा है क्या, और मोटा लिख दूं, सबसे पश्चिम जो है ये इलाका पश्चिम हुआ तो गारो। बीच वाला जो है यह है खासी, यह क्या है, और ये जो सबसे पूर्वी है यह है जयंतिया, है ना। गारो खासी जयंतिया कहां में है, तो मेघालय में। तो देखिए 3 भाग में मेघालय बटा हुआ है और 2 भाग मिकिर और रेंगमा, यह असम में है। यहां भी आ गया है थोड़ा सा, यहां ऐसे भी आ गया है, मिकिर और रेंगमा ये दोनों असम में है।
आपको तीन ये याद रखना है, गारो सबसे पश्चिम, बीच में खासी और ये सबसे आगे मेघालय। जानते हैं आप कि जो किसी भी चीज का बीच में सबसे ऊंचा रहता है, तो अगर पूछे कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी किस वाले में है तो बताएंगे बीच वाले में, खासी में। और इसी खासी हिल पर मासिन राम भी स्थित है। मासिन राम किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह विश्व में सबसे अधिक वर्षा यही होती है मासिन राम में। तो पूछेगा कि मासिन राम कहाँ स्थित है, गारो में कि खासी में कि जयंतिया में? पॉइंट को नोट करिए आप। मासिन राम पूछेगा तो बताएंगे कि मासिन राम तो सर बीच वाला बताए थे, बीच में ऊंचा होता है खासी, गारो पहला, फिर बीच में खासी और सबसे आगे पूरब में जयंतिया। यह पश्चिम से पूरब में क्रम बता रहा हूं, ये पश्चिम, फिर बीच में, फिर पूरब। क्लियर है? क्लियर है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो सर इतनी बातें समझ में आ गई। आइए चलिए इसको हम हटा दें, इसको हटा दीजिए सर, इसका काम हो गया है। आइए, अरे भाई तुमको थोड़ी हटा रहे थे। चलिए देखते हैं आगे। कितने कॉपी बन गए हो यार। हाँ आइए, रेंगमा का विस्तार असम में है, जान गए। मेघालय के गारो हिल्स और देखिए ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, नोट करिए। मेघालय के गारो हिल्स, गारो बताया था ना कि बीच में है, गारो हिल्स पर नोकरेक एक आपसे पूछता है कि रिजर्व क्षेत्र है, नोकरेक अभयारण्य पूछता है आपसे कि कहाँ में है, तो नोकरेक अभयारण्य भी आपको मेघालय में ही है। और ये गारो हिल्स पर ही ये शिखर स्थित है। नोकरेक शिखर है, चोटी है एक, वहीं नोकरेक अभयारण्य भी है ना, राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए। तो नोकरेक कहाँ में है? मेघालय में। और ये पूछता है कि नोकरेक कहाँ में है, अभयारण्य पूछ देगा या नेशनल पार्क पूछ देगा तो बताएंगे कि मेघालय में स्थित है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी कह लीजिए तो खासी हिल, जो कि बीच वाला है, शिलोंग चोटी है। नाम पूछेगा भी तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग चोटी। खासी हिल पर ही विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हम बता चुके हैं, मासिन राम स्थित है। मेघालय पठार का सबसे पूर्वी भाग जो है वह जयंतिया है, और सबसे पश्चिमी बाबू तो गारो, बीच वाला खासी और सबसे पूर्वी जयंतिया। क्लियर? क्लियर है। इतनी बातें आप जान गए। आइए एक आता है दंडकारण्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसका कुछ भाग उड़ीसा में भी और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में है। आपको मुख्य वाला याद रखना है कि दंडकारण्य छत्तीसगढ़ से लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से जो बस्तर की पहाड़ी है ना, बस्तर पठार, ये इंपॉर्टेंट है। पूछता है बस्तर पठार किसका हिस्सा है? ये बस्तर टीन के लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए, तो यह दंडकारण्य का हिस्सा है, दंडकारण्य का हिस्सा है। और बस्तर ये छत्तीसगढ़, आप नोट कर लीजिएगा। आइए सतपुड़ा श्रेणी, यह मुख्यतः कहाँ में है? मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। का मतलब कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुख्यतः आप जान लीजिए मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। यह इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट करना है। अब यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के भ्रंश घाटी, एक तरफ नर्मदा बहती है और एक तरफ ताप्ती बहती है, और इसी के बीच में है ये सतपुड़ा श्रेणी। इस वजह से ये ब्लॉक पर्वत भी हो जाता है, यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आपसे पूछ देता है कि इनमें से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो जान गए आप कि सतपुड़ा जो है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच है? तो नर्मदा ऊपर में और नीचे में ताप्ती। क्लियर है? क्लियर है सर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए मैंने कोशिश किया है कि कम समय में आपको जानकारी ज्यादा ज्यादा दे दूं, ताकि भाई आपको एग्जाम पास करना है, मास्टर नहीं बनना है आपको, हमारे जैसा पढ़ाना तो नहीं है। अगर पढ़ाना होगा तो फिर बाद में आप क्लास कर सकते हो, अभी आपको एग्जाम निकालना है। तो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के आपको ये चीजें क्लास उपलब्ध है। चलिए सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पश्चिमी भाग राजपीपला। देखिए अभी आपको मेघालय बताया कि गारो, खासी, जयंतिया। खासी यानी बीच वाला सबसे ऊंचा था, बीच वाला यहां भी सबसे ऊंचा होगा। पॉइंट नोट करिएगा, पूछता है। सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पश्चिमी भाग जो है उसका नाम है राजपीपला। यहां भी सजाने के लिए देगा कि सतपुड़ा श्रेणी के तीनों शिखरों को पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम सजाएं। तो ये राजपीपला जो है वो सबसे पश्चिम है। राजपीपला कहाँ है? सबसे पश्चिम। फिर आता है आपका बीच में महादेव पर्वत, फिर आता है कौन? महादेव पर्वत। अब बीच वाला है ये सबसे ऊंचा होगा। और फिर आएगा मैकाले, फिर आएगा क्या? मैकाले आएगा। देखिए 3 पहाड़ी आता है ना, राजपीपला आता है,
महादेव आता है, और सबसे पूर्वी घाट जो सबसे पूर्वी भाग जो है वह मैकाल पहाड़ी आता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम आप जानते हैं धूपगढ़ी। धूपगढ़ी अब पूछेगा धूपगढ़ी किस पर है, तो बताएंगे ये बीच वाला। और बीच वाला कौन है, तो बीच वाला तो महादेव है, बीच वाला महादेव पर्वत है। तो पूछे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी कहाँ स्थित है, तो भैया बताएंगे कि महादेव पर्वत पर। ठीक ना, महादेव। देखिए डाटा गलत हो सकता है, डाटा पर ज्यादा कम बेसी हो सकता है, डाटा पर भरोसा मत करिएगा, डाटा आप सर्च कर लीजिएगा। महादेव पर स्थित है। अब आते हैं मैकाल। देखिए ये राजपीपला हो गया, ये महादेव हो गया, और ये है मैकाल। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, यहां स्थित है अमरकंटक। यहां क्या है भैया, अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक इसलिए प्रसिद्ध है कि यहां से दो नदियां निकलती है। यहां से दो नदियां निकलती है, वो दो नदियां कौन है, सोन और नर्मदा, है ना, सोन और नर्मदा। महानदी भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन महानदी वहां से नहीं निकलती है, ध्यान दीजिएगा, सोन और नर्मदा निकलती है। ये सोन निकलेगी इधर से और नर्मदा निकलेगी इधर से, मतलब सोन उत्तर साइड से और नर्मदा इसकी पश्चिम साइड है, अमरकंटक की। अमरकंटक किसका हिस्सा है, तो मैकाले का हिस्सा है। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि पश्चिमी घाट। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत, भारत में सबसे लंबी तो हिमालय, दूसरी नहीं जानते थे आप, पश्चिमी घाट जान लीजिए। ये पश्चिमी घाट लगभग 6 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में ये फैला हुआ है। इसका विस्तार 6 राज्यों में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3 हो गए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सा गया है इसका। 5 राज्य तो पश्चिमी घाट वाले, और एक पूर्वी घाट वाला भी राज्य है तमिलनाडु, वहां भी इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट पूछता है, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट। उत्तरी सह्याद्री मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी जो सह्याद्री है यह मुख्य रूप से कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, पूछता है कि भाई कालसुबाई चोटी किसकी है, तो सह्याद्री की, यानी पश्चिमी घाट की उत्तरी, ये महाराष्ट्र में है, तो ध्यान दीजिएगा, कालसुबाई इंपोर्टेंट है भाई। महाबलेश्वर चोटी, देखिए ये पॉइंट पूछा है एग्जाम में ना, महाबलेश्वर चोटी कालसुबाई के दक्षिण में है, यहां से कृष्णा नदी निकलती है। तो पूछता है कि इनमें से किसका उद्गम महाबलेश्वर से है, तो बताएंगे कृष्णा नदी का। क्लियर है, कालसुबाई के पास है महाबलेश्वर चोटी। अब आते हैं हम दक्षिण सह्याद्री। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः का मतलब वही सीक्वेंस में, और यही सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछता है, क्रमशः वाला याद रखिएगा, यही क्रम याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण यानी कि इधर इधर इधर, ये हो गया ना, ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इतना तो जानते हैं ना। तो देखिए ये सब दक्षिण सह्याद्री का है भाग। सबसे उत्तर में दक्षिण सह्याद्री में अन्नामलाई है, फिर बीच में आता है कार्डमम, इसको इलायची पहाड़ी या इलायलम भी इसको कहते हैं, इलायची पहाड़ी भी इसको कहते हैं। कार्डमम का हिंदी इलायची होता ही है भाई, तो कार्डमम पहाड़ी। और सबसे जो दक्षिण में है वह है नागरकोल। ठीक है ना, तीनों का सीक्वेंस याद रखिएगा, आ का ना, आकान याद रखिएगा, ए के बाद होता है अल्फाबेटिकल भी अगर चलोगे तो के ही होता है, और फिर लास्ट में एन होता है। हम लोग देख रहे थे कि इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः क्या है भाई, क्रमशः अन्नामलाई, कार्डमम, ए के एन, हमने बताया था ना, ए अन्नामलाई कार्डमम, हालांकि इसको सी से भी लिख सकते हो, तभी उतना ही आएगा, सी और एन से नागरकोल, है ना। तो यही सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस पूछता है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, ये पूछता है कि अनाईमुड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। अनाईमुड़ी जो है यह अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। सबकी ऊंची चोटी याद रखिएगा, अरावली की गुरु शिखर में बताया हूं, सतपुड़ा की धूपगढ़ी में बताया हूं, है ना, और ये महादेव पर्वत पर जो मैं बताया था बीच वाला की, ये महादेव पर्वत पर स्थित है। फिर उसके बाद मैं बता दिया हूं इसकी सह्याद्री का ही ये हो जाएगा, अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी है जिसकी अनाईमुड़ी, है ना, ध्यान दीजिएगा, 2695 मीटर, ये भी याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे।
अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है जिसकी चोटी है अनाईमुड़ी 2695 मीटर, यह पश्चिमी घाट पर्वत तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है पर्वतीय। कौन? अन्नामलाई। इसकी चोटी कौन हो जाएगा? अनाईमुड़ी। तो अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत थी, मान लीजिए सबसे ऊंची पर्वत, तो अन्नामलाई। ये भी पश्चिमी घाट का ही एक भाग है। ये भी किसका भाग है? तो ये पश्चिमी घाट का ही एक भाग है, इसलिए इसको चोटी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। कुद्रेमुख पूछता है कहां में है, तो कुद्रेमुख भाई कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी चोटी, यह भी कर्नाटक में है, यहां से कावेरी नदी निकलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा है कि भैया कावेरी नदी कहां से निकलती है, तो बताएंगे ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी है कहां में? कर्नाटक में। नीलगिरी पर्वतीय गांठ, नीलगिरी एक गांठ है। अब पूछेगा कि ये कितने राज्यों में है नीलगिरी, तो नीलगिरी 3 राज्य में है, खाली तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु में भी। नीलगिरी गांठ है, ये 3 राज्यों में विस्तार है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी चोटी है दोदा बेटा 2637 मीटर, और यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी जो है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। क्या नाम है इसका भैया? तो दोदा बेटा, ठीक ना, दोदा बेटा 2637 मीटर। आइए इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। आइए देखिए साइलेंट वैली, आप मौन घाटी, शांत घाटी जानते हैं ना, साइलेंट वैली जो है वह नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में ही आता है। पालनी पहाड़ी पूछता है, पालनी पहाड़ी कहां में है, तो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ी केरला में है। कोडाईकनाल ये तमिलनाडु में है। और नागरकोल पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पहाड़ी है। नागरकोल सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, जो कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हो गया है नागरकोल का, है ना। और भी है क्या? बस ये आखिरी है। पूर्वी घाट पर थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्वी घाट के पर्वत जो आंध्र प्रदेश में हम बात करते हैं, तो नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा, ये 3 है, नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा। ये आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तेलंगाना में मिलता है शेषाचलम पहाड़ी, कहां में? तेलंगाना में। ये पॉइंट याद रखने योग्य है कि तमिलनाडु में उत्तर से दक्षिण, मतलब 1 2 3 ये वाला क्रम याद रखिएगा, क्रमशः जावादी पहला आपको मिलेगा, जावादी, दूसरा मिलेगा सेवाराय, तीसरा मिलेगा पंचमलाई और चौथा मिलेगा सिर्रुमलाई। JSPS आपको याद रखना है, जवारी, सेवाराय, पंचमलाई और सिर्रुमलाई। ये चारों का सीक्वेंस है, क्योंकि सीक्वेंस पर बहुत ध्यान दे रहा है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से देखें हैं, और इसको 1 से 2 बार देखिएगा। फास्ट स्पीड भी करके देख सकते हो, आधा घंटा 20 मिनट का तो वीडियो है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, तो आप चीजों को याद कर पाओगे लंबे समय तक, एग्जाम तक तो कर ही लोगे। तो फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।